ऐसा ना करे, बिना कहे पीछे बिना नोटिस दिए हुए उठा के दुकान ले जा रहा है। हमारे से सभी हमारे सौदा का कानून का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वे करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारा सर के दर्द होगा। वही काम कर रहा है। गरीब के जीने का हक नहीं है, वोट देने का अधिकार है लेकिन जीने का अधिकार नहीं है। वार्ड पार्षद जो हैं हमारे, इसको आप नगर निगम चुनाव से जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? कम से कम ये दुर्गा पूजा का समय है, हमारे लिए नहीं सोचे, हमारे बच्चे के लिए तो सोचे कि 2 बच्चा है, कहाँ जाएगा, पढ़ाई लिखाई उसका सब चीज़ भरण पोषण सब हम लोग ठेला मजदूर से काम करते हैं, तो कैसे होगा सर? दूसरा रांची नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरा शहर में जो है देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, तमाम दुकानदार के साथ साथ वो लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिनका जो है घर जो काफ़ी समय से अतिक्रमण बना कर रखे थे, उन्हें भी नगर निगम के द्वारा जो है हटाया गया और सभी लोग आज जो है मिलकर नगर निगम में आने का भी काम किए गए हैं। देख सकते हैं आप सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर जिनके ऊपर अतिक्रमण लगाने का आरोप था और नगर निगम जो है अतिक्रमण वहाँ से हटाया है, वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और नगर निगम से जवाब मांगना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं और कहाँ पे दुकानदारी करें। तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ये लोग अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नगर निगम से आवाज़ भी उठाने का मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्हें जो है सीपीआई का भी साथ मिला है, सीपीआई के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं किस तरह से जो है ये लोग नगर निगम की इस जो कार्रवाई है इस पर जो है संज्ञान लेने का भी काम करेंगे। लोगों को कैसे एकता के साथ जो है अपना परिचय देना है, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है आज यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अब जो है आगे क्या कुछ मामला होगा वो तो हम पहले दिखाएंगे। उससे पहले ये लोग का कहना है कि हमें अगर आप अतिक्रमण अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हमें हटाने का काम कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा जगह दे जहां पर हम लोग दुकानदारी कर सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर। हमारे साथ छोटे दुकानदार ब्रजभूषण सिंह भी हैं जो अपनी आजीविका जो है दुकानदारी के माध्यम से चलाने का काम करते थे, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई के बाद जो है इनका जो है दुकान जो है वहाँ से हटा दिया गया है और इस वक्त ये भी जो है आंदोलन के लिए जो है नगर निगम में पहुँचे हैं और नगर निगम से जो है जवाब की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से नगर निगम की कार्रवाई आपके ऊपर कार्रवाई हुई, एकाएक नहीं होना, त्यौहार का टाइम होना, कहाँ जाएंगे हम लोग? अपना परिवार का पेट कैसे भरेंगे? कितने वर्षों से दुकान लगा रहे थे? 15 साल से दुकान लगा रहे थे। नोटिस मिला था कहीं से? वहीं कोई नोटिस नहीं। 15 साल से अभी सर्वे नहीं हुआ है तो नोटिस क्या मिलेगा? क्या बोल करके हटाया? अचानक आया? कुछ नहीं, ऊपर से आदेश हाई कोर्ट का वो सब गिरा दे रहा है, बुलडोजर लेके आता है, हाँ, सामान भी उठा लेता है। सामान तो उठाया, सामान का लिस्टिंग किया, वो लोग लिखता है जो सामान का कुछ नहीं। आज यहाँ स्टेटमेंट सीनियर आदमी यही दिए हैं कि अगर कोई जाता है नगर निगम का कार्रवाई करने के लिए तो बाकायदे वीडियो बना के हमारे पास आइए, हम सामान आपका लौटवा देंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या नगर निगम की मनमानी चल रही जिस तरह से नगर निगम पूरे क्षेत्र में दादागिरी है ना नगर निगम का? अब नगर निगम चुनाव भी नहीं आया, क्या लगता है नगर निगम चुनाव हो जाता तो इस तरह की कार्रवाई हो पाती? चुनाव हो जाने के बाद और ज़्यादा करता, हाँ और ज़्यादा करता। पर वार्ड पार्षद हो गए या फिर मेयर, इन लोगों का भी साथ रहता आप लोगों को, तो फिर कैसे? वार्ड पार्षद जो हैं हमारे, इसको आप नगर निगम चुनाव से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? कम से कम ये दुर्गा पूजा का समय है, हमारे लिए नहीं सोचे, हमारे बच्चे के लिए तो सोचे कि 2 बच्चा है, कहाँ जाएगा, पढ़ाई लिखाई उसका सब चीज़ भरण पोषण सब हम लोग ठेला मजदूर से काम करते हैं, तो कैसे होगा सर? दूसरा जगह देना चाहिए। जिस तरह से कार्रवाई हुआ है नगर निगम का, दूसरा जगह भी आप लोग को एक विकल्प देना चाहिए, नया विकल्प। पहले विकल्प देगा तब ना फिर कुछ व्यवस्था करेंगे। विकल्प नहीं दिया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी अचानक आइएगा और अचानक भगा दीजिएगा, कहाँ जाएंगे? उनका कहना है कि रोड अतिक्रमण हो रहा है। रोड पर हम लोग हैं थोड़ा ना, रोड से किनारे वहाँ कोई जाने वाला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उस जगह पर है, वहाँ पर क्या हटाएगा? क्या इसका क्या विकल्प मांग रहे हैं नगर निगम? हम लोग विकल्प यही मांग रहे हैं, जब तक आप लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तब लोग हम लोग कमाने खाने दीजिए। हम लोग का 2 बाल बच्चा है, घर परिवार चला रहे हैं, वही ठेला से वही मुजरे से, और कोई धंधा पानी नहीं है, कोई हम लोग का सरकारी नहीं, ऊपर से पैसा आएगा, हम लोग तो उसे रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। अच्छा, आज कैसे जिए जनता जिस तरह? मगर ये चाह रहा है कि एक दुकान हटा रहे हैं तो एक दुकान से हमारी कितनी परिवार चलती है, ये उनको सोचना चाहिए। एक दुकान से हम लोग का घर का पालन पोषण, बाल बच्चा, दवा दारू सब होता है उससे हम लोग का। अब उन्हीं को आप हटा दीजिएगा, चलिए मानते हैं आप हटा रहे हैं तो हम लोग को कहीं पुनर्स्थान जगह दीजिए। हमें शौक नहीं है कि आपका गाड़ी का धूल खाए, धुआं खाएं, हर तरह का धूप बरसात हर तरह का झेल करके दुकान किसी तरह लगाते हैं, उसमें भी आप लोग को आपत्ति है। आखते हैं
बिना नोटिस के कुछ भी मांगते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, क्षति पहुँचाते हैं। ये तो हक नहीं है उनका। आप हमें पुनर्स्थान दे दीजिए और हमारी कोई मांग नहीं है। हमें भी सपना है कि हमें हमारी बाल बच्चा कोई आगे पोस्ट पे बैठे, तो वो कैसे होगा जब नगर निगम हमें सपोर्ट करेंगे, दुकान लगने देंगे, या फिर नहीं लगने दे रहा तो कोई पुनर्स्थान हम लोग को दीजिए ना। यही हम लोग का मांग है और कुछ नहीं है। ज़्यादा लोग हो गए ऐसे में जो है अभी तक 15 साल से जो है अभी तक ये नहीं हुआ है, निरीक्षण जिसको बोलते हैं वो नहीं। 9 साल में एक बार भी आपका निरीक्षण सर्वे कुछ नहीं हुआ है। नगर निगम सोया हुआ है क्या? हर 3 साल में एक बार सर्वे होना है, हर 3 साल में एक बार सर्वे होना है, वो नहीं किए हैं। ठीक है। और प्लस में कुछ भी होता है डायरेक्ट फुटपाथ को तोड़ दो, डायरेक्ट फुटपाथ को तोड़ दो। तोड़ने आते हैं भैया, कहीं का नोटिस है तो दीजिए ना। कुछ भी मांगते हैं इतने ऊपर से आदेश है। ऊपर कहाँ पे भैया बताइए? ऊपर से तो नहीं आया है। आप ही लोग का कोई ऊपर से आया ना, तो हम लोग को बताइए। फिर कहते हैं आप ऑफिस में आके मिलिए। ज़्यादा अगर जैसे लीडरशिप अगर बनने लगिएगा तो साइड में बोलेगा भैया तेरा कौन सा दुकान है, तेरा कौन सा दुकान है, तेरा दुकान रहने जाएगा, तेरा दुकान रह जाएगा वैसा ही, तुम अपना साइड हो जाओ, बाकी मुझे करने दो अपनी कार्रवाई। तो भैया क्यों ये पीछे वाले क्या कमज़ोर हैं? ये भी बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। वैसा नहीं चलेगा मनमानी। हम सब एक हैं, फुटपाथ दुकानदार हम सब एक हैं, यही हम उद्देश्य देना चाह रहे हैं नगर निगम को, और कुछ नहीं। कैसे चलेगा? एक रोजी रोटी का भी सवाल था, दुर्गा पूजा का भी समय था, ऐसे में दुकानदारों को जो कमाई का एक साधन भी हुआ करता था, काफ़ी इससे जो कमाई भी होती थी, घर परिवार चला। नहीं, जो हमारे बड़े भाई साहब बोले कि दुर्गा पूजा है नज़दीक में, उसके उद्देश्य से हमें 2 महीना का टाइम दे, यही मांगे थे ना आप। इससे नहीं होगा, हमें सब दिन के लिए चाहिए। ये 2 महीना का टाइम नहीं चाहिए, सब दिन के लिए चाहिए, हमें सब दिन के लिए चाहिए। आज मत लगाइए, ऐसा नहीं। हम जाते हैं, हम आ रहे हैं, अभी हटा लो, हम चले जाएंगे, तुम फिर लगाना, ऐसा नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें ऐसा। आप हमें पुनर्स्थान जगह दीजिए, जो सरकार का फैसिलिटी है वो हमें दीजिए। सीपी सिंह का एक बयान आपने सुना है कि उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर ही इनका ध्यान नहीं रहता है, जिस तरह से हिंदुओं पर भी नगर निगम वो ऐसा कुछ बात नहीं है, जाति धर्म पे नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि जाति धर्म हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, वैसा नहीं है। सब दुकानदार, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, सब दुकानदार एक हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे मतलब नहीं है हमें। सीपी सिंह का जो बयान आया वो उनका राजनीतिक तौर जो है वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। हम राजनीतिक नहीं कर रहे भैया, हमें अपनी दुकान हटी हुई है, वो दुकान लगाइए। और हमारी कोई राजनीतिक, हमें नेता नहीं बनना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कल का कोई विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा। हमें भैया घर का परिवार, बाल बच्चा का पोषण करना है और कुछ नहीं करना है हमें। मेरा नाम शुभ हो गया सुनील प्रसाद, कांके रोड, चांदनी चौक। सब नगर निगम के खिलाफ जो है आवाज जो है एक के नारे से यहाँ नगर निगम गूंज रहा है। हालांकि हम इन लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जो जमीन सरकारी है, नगर निगम की जिस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही, क्या कहेंगे? हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग का जैसे सबको दुकान बना के दिया जा रहा है, हम लोग को जो हटाया जा रहा है, हम लोग को भी दुकान बना के ऐसा जगह दे जहाँ हम लोग को परेशान न किया जाए। ठीक है, हम लोग को जो यही आ रहा है परेशान कर रहा है, उठा के सामान ले रहा है, इधर उधर दुकान फेंक दे रहा है, ऐसा न करे। बिना कहे पीछे बिना नोटिस दिए हुए उठा के दुकान ले जा रहा है। हमारे से सभी हमारे गरीब मजदूर बर्बाद हो चुके हैं, इतना रोड में आ गए हैं कि आज हम लोग को यहाँ आना पड़ गया। सामान लेके जा रहा है, कच्चा सामान भी रहता है, खराब भी हो जाता है, क्या वो सब सामान रिटर्न? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है नगर निगम, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। जो सामान लेकर जा रहा है, जो हम लोग का सामान गया है वापस रिटर्न नहीं आया। लिख के रखता है वो लोग कि ये सामान ले जा रहे हैं। सर आता है, उठाता है, ऐसा उठाता है, मतलब बोलता है नहीं करेगा, जेल में उठा के ले डाल देगा। हमारे भाई साहब को उठा के चला गया था पिछले नोटिस मिला था? नोटिस नहीं मिला। कुछ नहीं। हाँ, निकल जाता है। एक तो इतना दिन से सर्वे नहीं हुआ है, 17 के बाद सर्वे कभी नहीं हुआ है। 18 साल से हुआ, हमको कभी नहीं हुआ सर। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से नगर निगम की कार्रवाई चल रही है? देखिए, नगर निगम अपना मनमानी किया जा रहा है। ये हमारा 2014 का कानून का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। 2014 में कानून में ये लिखा है कि हर 3 साल में सर्वे होना है। जो 2016 में सर्वे हुआ था 5901, और उसके बाद में मतलब आपका आधा अधूरा सर्वे किया, बंद कर दिया। हर 3 साल में सर्वे होने का है, समझे ना। वो सर्वे नहीं कर रहा है, इनको इग्नोर कर रहा है, जान रहा है कि सर्वे करेंगे
तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारा सर के दर्द होगा, वही काम से वंचित रखा है। और जहाँ से भी मतलब ये वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन, टॉन वेंडिंग टीबीसी ये तय करती है। मैं खुद टॉन वेंडिंग टीबीसी सदस्य हूँ, मोहम्मद इसाक। तो कहाँ का वेंडर कहाँ बैठेगा ये तय करने वाला इसका जनप्रतिनिधि जो वो तय करेगा, मगर इसको इग्नोर करते हुए ये राताराती वेंडर्स को हटाता है, दिन में हटाता है, सामान को नुकसान करता है और अपना मन से नॉन वर्किंग जोन को तय कर दे रहा है और उसको मतलब सामान को नुकसान किया जाता है। आज हमारा तमाम ऑल इंडिया से भी लोग आए हैं और झारखंड से तमाम एरिया से एक दो लीडर भी आए हैं और ये आपका राजधानी का वेंडर जो हमारा पीड़ित है और जो अनपीड़ित है, आज हमारा अंगड़ाई है, कल और इससे बड़ा भी लड़ाई है। बिल्कुल, हमारे तक कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे तमाम चीज़ों को। क्या आपका भी अतिक्रमण किया है दुकान? हाँ, दुकान हमारा किया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार है। कहाँ पे था पता? सेवा सदन के सामने था। क्या बोल के वो लोग हटाए? कुछ नहीं बोलते हैं, सीधे आते हैं, कहते हैं कि गाड़ी दुकान हटाइए यहाँ से। हम लोग बोलते हैं कि सूचना देना चाहिए आपको। नोटिस दिया था? नहीं, नोटिस नहीं दिया था। क्या ले गया आपका? कितना बार कुछ सामान ले गया, कुछ थोड़ा बहुत सामान ले रिटर्न गया। किया? रिटर्न नहीं किया। क्या कार्रवाई से कैसे आप क्या कहेंगे? अब हम लोग तो यही नहीं कह सकते हैं कि भाई हम लोग फिर दुकान लगाने दिया जाए। सरकारी जो नियम है उसका हम लोग क्या उल्लंघन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। रोड में जी खा रहे हैं, बाल बच्चों के साथ में अपना जीविका चला रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं हम लोग। गलत कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण नगर निगम चुनाव ना होना। जिस तरह से नगर निगम का चुनाव अभी तक लंबित है, तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव की बात से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव क्या है इसमें? चुनाव तो अभी आने में 4 साल में किया है। अभी उन लोग को मनमानी है, वो अपना मनमानी करता है, जो मन माता है सो कर रहा है। गरीब के जीने का हक नहीं है, वोट देने का अधिकार है लेकिन जीने का अधिकार नहीं है। दुकानदारों का भी अतिक्रमण हो रहा है, दुकानदारों का भी अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे में राज्य की जनता आखिर कैसे? मतलब सरकार को इस सब पे ध्यान देनी चाहिए। जनता का साथ में क्या समस्या हो रहा है, वोट लेने का हक है लेकिन जनता पे ध्यान देने किसी का हक नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से बाबूलाल मरांडी भी तमाम लोगों से मिलने का भी काम किए थे। जिस तरह से लोगों के ऊपर अतिक्रमण हुआ था उन चीज़ों को लेकर बाबूलाल मरांडी वहां गए थे और लोगों से मिले भी थे, लेकिन उनका साफ कहना था कि अगर यहां पर लोगों के साथ अतिक्रमण का काम किया जाएगा तो लोग सीएम आवास जाकर ही रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, साथ ही आपको बता दें जिनका घरों में अतिक्रमण हुआ वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और नगर निगम से जो है जवाब की तलब कर रहे हैं कि आखिर जवाब दीजिए, आखिर ऐसा कारण क्या कुछ हुआ कि आप लोगों ने बिना नोटिस किए जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।